तो आप सभी का स्वागत है टीके स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए महिला सुपरवाइज़र का यहाँ पर क्लास लेकर आए हैं, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित प्रश्न है, जिसमें आपको मैं टॉप 35 क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके एग्ज़ाम में आने की यहाँ पर 100% संभावना रहेगी। और आपका एग्ज़ाम है जो 27 यहाँ पर अगस्त को निर्धारित है। महिला पर्यवेक्षक जो कि परिसीमित एवं खुली दोनों भर्ती के लिए यह जो क्लास है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी महिला परीक्षा की तैयारी करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। जिसको भी महिला सुपरवाइज़र का मॉडल गेसिंग पेपर चाहिए वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, तत्काल उसको रिप्लाई दिया जाएगा। और मेरा नंबर है 7828253841 पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसके लिए चार्जेबल रहेगा। बहुत ही कम चार्ज पर आपको 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट गेसिंग पेपर रहेगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर क्लास दिखा देता हूँ। जल्दी से क्लास के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूँ उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है ICDS का नवीन नाम क्या है। तो जो 4 ऑप्शन है, जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह जो क्लास है आप अपना यहाँ पर लगाते जाइए कि कितना सही होता है। उस हिसाब से आप अपना भी यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं। तो ए ऑप्शन है समेकित बाल विकास सेवा है। 2 है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 20, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 20 ICDS का नवीन नाम है। अगला क्वेश्चन है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 20 पूर्व में ICDS की शुरुआत कब हुई थी। तो आइए देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 4 ऑप्शन है। 2 अक्टूबर 1975 है, 2 अक्टूबर 1974, 22 जनवरी 1975 या 22 जनवरी 1974। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975 को। अगला क्वेश्चन है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS के नोडल एजेंसी है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय छत्तीसगढ़ सरकार, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार। अगला क्वेश्चन है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 20 की उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए हितग्राहियों को कितनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो 4 है, आपका 5 है, 6 है या 7। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर एकीकृत बाल विकास योजना के जो कथन है उनमें सत्य है। तो आइए देखते हैं। 4 कथन यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है इस योजना की शुरुआत 33 विकासखंड और 4891 आंगनबाड़ी केंद्रों में हुई थी। 2 है यह केंद्र सहायक योजना है, यह राज्य सहायता योजना है, यह चौथा कार्यक्रम विस्तार की दृष्टि से पूरे विश्व की सबसे बड़ी संचालित परियोजना है। तो 5 का जो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो सी 1 2 4 आपका 1 2 4 सही हो जाएगा। अगला है 6वां नंबर 2 अक्टूबर 1975 को निम्नलिखित विकास खंडों आंगनबाड़ी केंद्रों में समेकित बाल विकास योजना को प्रारंभ किया गया है। तो 33 विकास खंड एवं 4791 आंगनबाड़ी केंद्र, बी है 33 विकास खंड एवं 4891 आंगनबाड़ी केंद्र, सी है 33 विकास खंड एवं 4851 आंगनबाड़ी केंद्र, 23 विकास खंड एवं 4791 आंगनबाड़ी केंद्र। तो 6 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 33 विकास खंड और 4891 आंगनबाड़ी केंद्रों में यह जो आपका आंगनबाड़ी केंद्र समेकित बाल विकास योजना को प्रारंभ किया गया था। पूरक पोषण आहार का वितरण सप्ताह में कितने दिनों के लिए किया जाता है। जो आंगनबाड़ी में आपका या विभाग के द्वारा पूरक पोषक आहार का वितरण सप्ताह में कितने दिन की जाती है। तो 1 दिन है, 5 दिन, 6 दिन या 7 दिन। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर 6 दिन हो जाएगा। संडे आपका यहाँ पर ऑफ रहता है तो 6 दिन दी जाती है। उसके बाद दोस्तों आप सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर महिला पर्यवेक्षक का 15 मॉडल गेसिंग टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट पेपर रहेगा आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। जिस भी अभ्यर्थियों को यह टेस्ट पेपर लेना है तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका डिटेल बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको मिलने वाली है। और बहुत ही IMP सिलेक्टेड प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, महिला एवं बाल विकास विभाग से जो आपका प्रश्न रहेगा, सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे 31 से 50 तक। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान रहेगा 10 प्रश्न, जो कि 51 से लेकर 60 तक। उसके बाद है आपका भारत का सामान्य ज्ञान रहेगा 61 से लेकर आपका 70 तक, जिसमें 10 प्रश्न हैं। फिर आपका हिंदी व्याकरण के 71 से 80 लगभग 10 प्रश्न। उसके बाद
गणित के 5 प्रश्न रहेंगे 81 से 85 तक। उसके बाद इंग्लिश के जो प्रश्न रहेंगे आपका 86 से 95, तो 10 प्रश्न। उसके बाद जो गणित के प्रश्न रहेंगे आपका यहाँ पर 96 से लेकर 115 तक। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो प्रश्नों की संख्या आपको मिलेगी 1725 प्रश्न रहेंगे। 15 आपका मॉडल सेट रहेगा। जैसा आपका एग्ज़ाम होता है सेम उसी पैटर्न पर आपको यह PDF उपलब्ध करवाई जाएगी आपके व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसमें आंसर सहित प्रश्न रहेंगे। प्रश्न सहित आपका आंसर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपका प्रत्येक सेट में 115 प्रश्न रहेंगे। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में केवल 100 प्रश्न पूछा जाएगा। मैंने इसमें कुछ जैसे आपका महिला एवं बाल विकास से 10 प्रश्न एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया हूँ, और वैसे ही गणित का भी 10 प्रश्न यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, मतलब 5 प्रश्न। तो इसी को मिलाकर यहाँ पर 15 प्रश्न मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर बनाया हूँ आप सभी के लिए। तो आप सभी जितने भी अभ्यर्थी महिला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस जो मॉडल गेसिंग पेपर है उसको ज़रूर आप लीजिए और इसकी तैयारी अच्छे से करिए। लगभग आपके पास अभी 15 दिनों का समय है। आप इसको 2-4 दिनों में आसानी से पढ़ सकते हैं, और इसको आपको पढ़ने के बाद काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको एग्ज़ाम में आने की बहुत सारे यहाँ पे से प्रश्न फंसेंगे। तो आप सभी जितने भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं, लेना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7828253841। इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। उसके बाद है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो सक्षम जो योजना है जिसमें आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है, तो आइए देखते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 0 से 6 माह तक की आयु के बच्चों में पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना यह नहीं है। बाकी आपका बच्चों में उचित मानसिक शारीरिक विकास की नींव डालना, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को पोषण रुग्णता, बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना, बाल विकास को बढ़ावा देने तो विभिन्न विभागों को नीति निर्धारण और कार्यक्रम को लागू करना, ये सभी क्या है? सही है। बाकी इनमें से बी वाला ऑप्शन गलत है। अगला है छत्तीसगढ़ के कितने विकास खंडों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में समेकित बाल विकास योजना संचालित है? तो आइए देखते हैं 9 का राइट आंसर। तो 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 146 विकास खंड एवं यहाँ पर 51,496 आंगनबाड़ी केंद्रों में सेवाएं संचालित है। अगला है समेकित बाल विकास परियोजना की सेवाओं में शामिल है, तो परिरक्षण है, परामर्श सेवाएं, शाला पूर्ण शिक्षा, पूरक पोषण आहार। तो 10 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी आपका परिरक्षण है, परामर्श सेवाएं हैं, शाला पूर्ण शिक्षा है और पूरक पोषण आहार सभी दी जाती है सेवाएं। अगला है 11वां नंबर, पूरक पोषण आहार वितरण के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें, तो असत्य कथन कौन सा होगा? तो आइए देखते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जो असत्य कथन है डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, सभी क्या है यहाँ पर सत्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। 6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य बच्चों को 150 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन सप्ताह में 6 दिवस हेतु प्रदान किया जा रहा है। बी ऑप्शन है 6 माह से 3 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों को 200 रेडी टू ईट दिया जा रहा है। सी है गर्भवती महिलाओं को घर ले जाने के लिए प्रतिदिन 200 ग्राम रेडी टू ईट प्रदान की जा रही है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, और बाकी आपका ये दोनों सही हैं। तो अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आइए देखते हैं। जो डोज है और जो वैक्सीन है, तो BCG का है 0.1 मिलीग्राम, DPT का है 0.5 मिलीग्राम, हेपेटाइटिस बी 0.1 मिलीग्राम, या मसल्स का है 0.5 मिलीग्राम। तो कौन सा इनमें से सही नहीं है? तो 13 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ये सही नहीं है आपका। उसके बाद है मसल्स का 0.5 मिलीग्राम है, बाकी BCG का भी है और DPT का भी यहाँ पर है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला BCG टीका के संबंध में सही है, तो कौन सा कथन सही है? तो तपेदिक से प्रतिरक्षण करता है, प्रसव अस्पताल में हुआ हो तो बच्चे को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है, यदि प्रसव घर में हुआ है तो जन्म के 6 माह के अंदर समानता 28 दिन में लगाया जाता है। तो सभी तो 14 का जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। BCG टीका के संबंध में तपेदिक से रक्षा करने के लिए लगाई जाती है। दूसरा है प्रसव अगर अस्पताल में हुआ तो बच्चों को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है, यदि प्रसव घर में हुआ तो जन्म के 6 माह के अंदर समानता लगाया जाता है। अगला निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सी है?
तो एक असत्य कथन है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि असत्य है, और आपका 2 यहाँ पर सत्य है। तो कौन कौन सा यहाँ पर? पहला डीपीटी का टीका गलघोटू, काली खांसी और टेटनस से प्रतिरक्षण तो लगाया जाता है, और इसकी खुराक 0.5 ग्राम मिली होती है। अगला है पोलियो को टीके के संबंध में सत्य है। तो पोलियो के टीके की दवा बच्चे के मुंह में पिलाई जाती है। 45 दिन में एक महीने के अंतराल में पोलियो की 3 खुराक पिलाई जाती है। आखिरी खुराक 12 से 18 महीने के बाद पूरक बूस्टर है वो लगाई जाती है। उपयुक्त सभी, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है पोलियो के संबंध में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो खसरे का टीका बच्चे के जन्म के 9 माह के भीतर या पहले लगाया जाता है। बच्चे की आयु जब 9 माह की हो जाए तो उसे विटामिन ए की प्रथम खुराक दी जाती है। सी ऑप्शन है 9 माह से 3 माह की उम्र होने तक विटामिन ए की 5 खुराक पिलाई जाती है। डी है बूस्टर को धोकर अवश्य देना चाहिए, इससे लंबे समय तक इन रोगों से प्रतिरोधक क्षमता प्रदान की जाती है, फायदा होती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कि असत्य कथन है। बाकी तीनों यहाँ पर सत्य है। अगला 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कथन टीका खुराक को मुंह से पिलाया जाता है? तो इनमें से कौन सा जो टीका है जो कि मुंह से पिलाया जाता है? तो पोलियो, विटामिन ए, डीपीटी और बीसीजी। सत्य कथन का चयन करना है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका 1 और 2 ये दोनों यहाँ पर मुंह से पिलाया जाता है, जो कि एक प्रकार से टीका है और ये जो इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में 220 बाल विकास परियोजना संचालित है। 5616 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। 45,880 आंगनबाड़ी केंद्र राज्य में संचालित है। इनमें से कौन है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? 19 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, लगभग सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। तो कथन 1 है शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। कथन 2 है बच्चों को प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जानवर इत्यादि के बारे में प्रारंभिक ज्ञान कराया जाता है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 21वां नंबर, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसको भी यहाँ पर कूट के माध्यम से बतानी है। तो शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य पहला है बच्चों के शारीरिक विकास, मांसपेशियों का उचित समन्वय और गति संबंधी कौशल को बढ़ावा देना। बी है बच्चों में रचनात्मक और कल्पना शक्ति, पहल करने की क्षमता और जिज्ञासा को विकसित करना। सी है बच्चे की प्राकृतिक आक्रामकता को और विनाशक प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना। या 4 है बच्चे की बौद्धिक और भावनात्मक रूप से विकसित होने पर अपनी भाषा में। यहाँ पर तो सत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर जो आपका 21 नंबर है, तो 21 नंबर में सत्य कथन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका चारों क्या है? सत्य कथन है। अगला आंगनबाड़ी खोलने के मापदंड नीचे दिए गए हैं, इनमें से सुमेकित का चयन कीजिए, असुमेकित का। 4 ऑप्शन है, तो 22 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। आदिवासी, पहाड़ी और टोलों में 150 से 300 जनसंख्या पर एक केंद्र है, ये यहाँ पर क्या है? असुमेकित है। बाकी सभी यहाँ पर सही है। अगला है रेडी टू ईट फूड में शामिल खाद्य पदार्थ और उसकी मात्रा को सुमेलित करना है। तो सुमेलित कीजिए, गेहूँ 27 ग्राम, सोयाबीन 20 ग्राम, चना 10 ग्राम या शक्कर 30 ग्राम। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। पर डी कौन सा है? डी वाला सही हो जाएगा। तो 1 का यहाँ पर गेहूँ है 30 ग्राम, उसके बाद आपका 3 है सोयाबीन 10 ग्राम, फिर आपका 2 है चना यहाँ पर क्या है? आपका चना 20 ग्राम है और शक्कर आपका 27 ग्राम। इस तरह से इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत 2022-23 में कितने हितग्राही लाभान्वित हुए हैं? तो पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत 2022-23 में कितने हितग्राही को लाभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 23.43 लाख। अगला है बच्चे और महिलाओं को स्वस्थ एवं पोषित बनाए रखने के लिए निम्नानुसार पोषक तत्व प्रतिदिन आवश्यक है। तो 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा आपका। हल्का कार्यरत महिलाओं को 2200 कैलोरी पोषक तत्व और 22 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पर सभी है, जो कि करेक्ट है। तो क्या क्या आइए मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों
एवं महिलाओं को स्वस्थ एवं पोषित बनाए रखने के लिए सबसे पहला है 1 से 3 वर्ष के बच्चों को 1220 कैलोरी पोषक तत्व और 22 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सही है। 1 से 6 वर्ष के बच्चों को 1720 कैलोरी पोषक तत्व और 29 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सी है बैठे बैठे कार्यरत महिलाओं को 1900 कैलोरी पोषक तत्व और 20 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है और हल्का कार्यरत महिलाओं को 2200 कैलोरी पोषक तत्व और 42 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सभी सही है। अगला है महिलाएं एवं बच्चों को कुपोषण का शिकार किन परिस्थितियों के कारण होता है। तो पहला है जन्म के तुरंत बाद माँ का गाढ़ा दूध न पिलाना, पूरक आहार उचित ढंग से न देना, जन्म के समय वजन 2.5 से कम होना और कम उम्र में विवाह होने से 20 वर्ष से पहले गर्भधारण करना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। सभी सत्य है तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4। अगला 27, निम्नलिखित में कौन सा कुपोषण का लक्षण नहीं है। तो बालक सुस्त, चिड़चिड़ापन, उदास दिखाई देता है और प्राय होता है, उम्र के अनुसार वजन नहीं बढ़ पाता, कद बढ़ना शुरू हो जाता है, बालों का रंग भूरा और जीभ और ओष्ठ का रंग फीका हो जाता है। तो कौन सा कुपोषण का लक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 27 का सी हो जाएगा। कद का बढ़ना शुरू हो जाता है, बालों का रंग भूरा और जीभ और ओष्ठ का रंग फीका हो जाता है। तो कुपोषण का लक्षण नहीं है। अगला है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। तो यदि बच्चा साधारण कुपोषित है तो उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भेजा जाना चाहिए। दूसरा है बच्चे का वजन सतत कम होते जाता है तो वजन नहीं बढ़ता, जिससे बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो कथन है और इसका राइट आंसर आपका 28 का सी हो जाएगा। कथन 2 सत्य है लेकिन कथन 1 असत्य है। अगला 29 वर्ष 2022-23 की स्थिति में 6 माह से 3 वर्ष आयु वर्ग के कितने कुपोषित बच्चे पूरक पोषण आहार से लाभान्वित हुए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, IMP प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो उसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 10,70,000 जो बच्चे हैं 6 माह से 3 वर्ष तक के जो कुपोषित थे उसको पूरक पोषण आहार से दिया गया है। कुपोषण के दुष्परिणाम हैं। तो कुपोषण के क्या दुष्परिणाम हैं। पहला, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास में ठहराव। सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुपोषित बच्चों में संक्रामक रोग एवं बीमारियों की संभावना 14 गुना अधिक होती है। मृत्यु की संभावना स्वास्थ्य बच्चे की तुलना में अल्प कुपोषित में 3 गुना और गंभीर कुपोषित में 8 गुना अधिक होती है। उपयुक्त सभी। तो 30 का यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31वां नंबर। तो आइए इसको देखते हैं। अगला प्रश्न सही सुमेलित करना है। आयोडीन की कमी से क्या होता है। प्रोटीन की कमी से, विटामिन की कमी से, आयरन की कमी से। 31 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, बी। तो आयोडीन की कमी से आपका क्या होता है, यहाँ पर मंदबुद्धि है। उसके बाद आपका प्रोटीन की कमी से यहाँ पर मरासम और विटामिन की कमी से यहाँ पर आपका आपका डी, आयरन की कमी से और यहाँ पर विटामिन की कमी से 5पन। ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला, प्रतिवर्ष 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु कितने प्रतिशत मामले में केवल कुपोषण के कारण होते हैं। तो प्रति वर्ष जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु है कितने प्रतिशत मामले में केवल कुपोषण के कारण होती है। तो 45 है, 60 है, 75 है, 80 है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 60%। अगला क्वेश्चन है 33, समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत कौन कौन लाभान्वित हुए हैं। तो गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, 6 वर्ष आयु तक के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला 34, सही सुमेलित कीजिए। तो टीकाकरण है, पूरक पोषण है, शाला पूर्व शिक्षा, परामर्श संदर्भ सेवाएं। तो 34 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा आपका 34 का ए वाला ऑप्शन। टीकाकरण का 4 हो जाएगा, 0 से 6 वर्ष। बी है पूरक पोषण आहार, तो यहाँ पर बी का 2 हो जाएगा, 6 से 6 वर्ष। उसके बाद 3 है, 3 का 3 हो जाएगा। और उसके बाद आपका डी का यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगला है असत्य कथन का चयन करना है। 35 है, असत्य कथन। तो विटामिन डी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और विटामिन के की कमी से बांझपन रोग होता है। असत्य कथन बतानी है तो इसका असत्य कथन डी हो जाएगा। बाकी सभी सत्य है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ये वाला के आपका गलत है क्योंकि खून की कमी के कारण यहाँ पर जो के है
ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह आप सभी के लिए 35 क्वेश्चन, और चैनल में बने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसको भी महिला सुपरवाइज़र का मॉडल क्वेश्चन पेपर चाहिए तत्काल मेरे नंबर पर